नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। हिमंता बिस्व शर्मा ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरी कांग्रेस हिल गई है। पाक नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस शख्स का सीधा कनेक्शन कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के साथ है। 2013 में गौरव गोगोई की शादी एलिजाबेथ से हुई थी और अब उन पर आरोप लग रहा है कि वो देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों के साथ काम करती रही। उनका यूएसएड से पैसा भी उन्हें मिलता रहा और गौरव गोगोई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नॉमिनेट किया गया था और इस फोरम का भी यूएसएड से फंड का कनेक्शन सामने आया है। गौरव गोगोई ने कई सारे सवाल संसद में उठाए तो देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से भी जुड़े थे। सवाल यह है कि जानकारी लेकर गौरव गोगोई किसको दे रहे हैं, इनकी पाक असेंबली में क्या बात हुई, क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी। गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान आईएसआई से रिश्ते हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले और हैरान करने वाले हैं। ऐसे में गौरव गोगोई के लिए क्या विकल्प बचे हैं? देखिए, नेताओं ने अपनी बपौती समझ ली इस देश को। ये चोरी करेंगे, घोटाला करेंगे, जेल जाएंगे और बेशर्म आदमी की तरह कहेंगे कि भाई मैं जेल में ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा। भाई सरकारी ओहदे पे हो ना, कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो आईएएस अधिकारी हो जी, 24 घंटे के लिए जेल के अंदर गया तो सस्पेंड ऑटोमेटिकली हो जाता है। इन नेताओं में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं? भिंडी बाजार बना करके रख दिया इन नेताओं ने। कोई भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति विदेशी नागरिक से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसका अपना सिस्टम है। एक आईएफएस ऑफिसर नहीं कर सकता ये सब काम, परमिशन लेनी होती है। आपने कैसी महिला से शादी किया जो शादी के बाद से इमीडिएटली उसने नागरिकता नहीं ली? 3 किरदार हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल है अली तौकीर शेख जी, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। दूसरी किरदार है गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ गोगोई और तीसरा किरदार वो है गौरव गोगोई। होगा कुछ नहीं, गर्दन कटेगी गौरव गोगोई की। इसलिए 3 किरदार को पहले समझ लेते हैं, फिर कहानी आगे चलाते हैं जी। तो पहली चीज, इस पूरे विवाद के जड़ में एलिजाबेथ गोगोई है। ठीक जी, कौन है मैडम? तो लंदन की रहने वाली है। 2010 में गोगोई साहब से मुलाकात होती है। ये इंटर्नशिप कर रहे थे यूएन सेक्रेटेरिएट में। मुलाकात होती है 2010 में और 2013 में, यानी 3 साल बाद आप शादी कर लेते हैं। अच्छी बात है, शादी आपने कर ली। ये पता किया कि कहां काम कर रही हैं, किसके साथ काम कर रही हैं? यही तो जांच का विषय है। कहीं आपको पप्पू तो नहीं बनाया गया? पप्पू तो नहीं बनाया गया आपको? क्योंकि अगर आपके पास ये जानकारी होती तो शायद आप हिचकते। आपके पिता मुख्यमंत्री, आप राजनीति के क्षेत्र में आने वाले हैं और ऐसी महिला जो पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तानी लोगों के साथ काम कर रही है, उससे आपने शादी कर ली। क्यों? शादी करने के बाद क्या आपने कहा कि भाई अब पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, छोड़ो सबको? शादी के फौरन बाद आपने उनको भारत की नागरिकता क्यों नहीं दिलवाई? क्यों? ये लंदन निवासी एलिजाबेथ को हिंदुस्तान से घृणा आती है क्या? लोग महकते हैं, बदबू मारते हैं क्या? जब आपने तय किया भाई जीवन साथी के साथ जीवन बिताना है, या आप लंदन जाने के चक्कर में थे? क्या चल रहा है ये सारी चीजें? सब सवाल तो जवाब पॉलिटिक्स में है तो सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पर तो हर सवाल से बचते हुए नजर आ रहे हैं गौरव गोगोई। कहां कहां बचेंगे? क्योंकि जो जानकारी आ रही है 2010 में मिले आप, 2011 से 2015 तक, मतलब शादी से पहले और शादी के बाद मैडम काम कर रही थी क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क, इसके साथ ये काम कर रही थी। पाकिस्तान, नेपाल, हिंदुस्तान में काम चल रहा है, पाकिस्तान आना जाना हो रहा है। कौन है इनका बॉस? यही अली तौकीर शेख। उसकी कंपनी में काम कर रहे हो, उसके एनजीओ में काम कर रहे हो। और मैं आपको अभी से एक बात बता दे रहा हूं, ये दुनिया जहान में जो कार्रवाई चल रही है ना जी, अभी अभी हिंदुस्तान में ये क्लाइमेट के नाम पे पैसे आएंगे। सारी दुकानें बंद हो गई, कन्वर्जन का, इधर का उधर का, नक्सलियों का। अभी क्लाइमेट के जरिए जो है पैसे आएंगे और देश में बवाल मचवाएंगे आए लोग। ये जॉर्ज सोरोस का प्लानिंग है। तो इस देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम कर रहे। भाई आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद तो रोका होता। किस पाकिस्तानी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है? आपने नहीं रोका। अब हर जगह आपने काम कर लिया और अभी भी इस संगठन के वेबसाइट के ऊपर इनका लेख है, इनका फोटो है, कई सारे आर्टिकल्स हैं, है ना। तो मतलब वन थिंग इज प्रूवन, कोई हवा हवाई नहीं है कि तौकीर अली शेख के साथ ये काम कर रही थी। गॉट माय पॉइंट? ये प्रूवन है। गौरव गोगोई की पत्नी का एक पाकिस्तानी नेशनल के साथ रिश्ता है, ये ऑलरेडी कंफर्म्ड हो गया। तो फिर क्या हुआ? तो दूसरा किरदार कितना खतरनाक है ये भी समझना जरूरी है जी। जो सवाल उठ रहे हैं कि अगर अली तौकीर शेख आईएसआई का आदमी है, पाकिस्तान के सरकार का आदमी है, जिसके साथ गोगोई की पत्नी काम कर रही थी, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। यू कैनॉट हाइड। गोगोई साहब से इनकी मुलाकात हुई, एलिजाबेथ और गौरव गोगोई की मुलाकात हुई, उससे पहले वो काम कर रही होती, मुलाकात के बाद बंद कर दिया होता, कोई केस नहीं था जी। आपने शादी कर ली, शादी के बाद भी अगर कोई रिश्ता नहीं होता, आपने रिश्ते तोड़ लिए होते, तब भी कोई केस नहीं होता। क्योंकि अभी मैं जो बात आपको मैं बताऊंगा, जो खुलासा करूंगा, आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसलिए किरदार नंबर 2 उस पे चलते हैं। ये कौन है? ये बला, ये जंतु है कौन? अली तौकीर शेख। इसके चाल चरित्र, चेहरे से तो साफ साफ नजर आ रहा है कि यह आदमी आईएसआई का है। यह एनजीओ चलाता है, 2 एनजीओ है, ये CDKN और दूसरा लीड LEAD भारत में काम करता है। ये कहता है जलवायु और समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। तो पहला सवाल तो यही है, भाई कांग्रेसियों ये बताओ, ये पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में आकर के काम करेंगे? ये कुछ समझ में आ रहा है किसी को कि कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में काम करेगा ना? हिंदुस्तान में क्यों? हिंदुस्तान में काम क्यों करेगा? क्या कर रहा है हिंदुस्तान में वो? तो आजकल तो बड़ा ओपन दुनिया है, जरा उसके सोशल अकाउंट पे जाइए, देखिए, उसके सोशल मीडिया में हिंदुस्तान को भद्दी भद्दी बातें, हिंदुस्तान में अफवाह, यहां पे दंगा भड़काना, लोगों में मुसलमानों को भड़काने का काम यही कर रहा है। यही कर रहा है। हम लोग थक गए करते करते, सरकार भी पता नहीं क्या नहीं करती है। ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये सब, इन लोगों के जो रिश्ते पाकिस्तानियों के साथ है, सलमान खान, कितनी सारी स्टोरी हमारे आर्काइव में जाई, कितनी सारी स्टोरी हम लोगों ने की। ये चूहे की तरह सब फुदुक के बाहर निकल जाता है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती।
तो हिंदुस्तान में ये 400-500 फैमिलीज जो है, जिनको लगता है कि बपौती है इनकी, ये चाइना से माल खा लेंगे, अमेरिका से माल खा लेंगे, आईएसआई के साथ हम बिस्तर हो जाएंगे, कौन क्या बिगाड़ लेगा? गोगोई साहब को यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा। क्या आपको पप्पू बनाया गया, आपको अंधेरे में रखा गया, या फिर आपने सब कुछ ये अपने होशो हवास में किया है? Either you are involved and or you have been made fool of. बेवकूफ बनाया गया आपको। ये दोनों में से तो तीसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो तौकीर अली शेख जो एलिजाबेथ गोगोई के बॉस, दो संगठन में, यह जलवायु एक्सपर्ट है। अरे भाई अपने जाकर देखो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में क्या कर रहे हो भाई? बांग्लादेश में काम करता है, नेपाल में काम करता है, हिंदुस्तान में काम करता है ना? ये किसी को बेवकूफ बना रहे हो? पब्लिक बेवकूफ है। जहां जहां आईएसआई का नेटवर्क है वहां वहां से तुम ऑपरेट कर रहे हो, एंड दिस इज हाउ यू पे मनी टू योर लोकल पीपल। जो तुम्हारा जो वो कौन सा सेल कहते हैं, खुफिया सेल जो बना बना करके रखते हो हर जगह, आईएसआई की दलाली करने वालों को पैसे कहां से आते हैं? इसी सब एनजीओ के जरिए आता है। स्लीपर सेल जहां जहां आईएसआई एक्टिव है वहां वहां ये इन्वायरमेंटलिस्ट आ गए। अब क्यों मैं कह रहा हूं आईएसआई का आदमी? देखिए पाकिस्तान में सारे अपार्टमेंट, सारा कुछ वहां पे आर्मी और आईएसआई करती है जी। दूसरा कुछ नहीं, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आर्मी चाह लेती तो प्रधानमंत्री को उठा करके जेल में डाल देती है, नंगा करके उसको टॉर्चर करती है। मन आ जाएगा कि भाई नहीं, कि मार के खत्म कर दो जेल के अंदर ही, तो भुट्टो की तरह खत्म कर दिया जाता है। मन करता है इन लोगों का, नहीं भाई आदमी जो है पागल हो गया है, हवाई जहाज उड़ा देगा, जय उलग। यही इनका संस्कार है। तो सरकार के द्वारा अगर अपॉइंटेड हुए हो पाकिस्तान के अंदर में, यू हैव टू बी अ मैन हु इज बीइंग ट्रस्टेड बाय आईएसआई एंड द आर्मी जी। तो ये अली शेख पाकिस्तान की कई सारी समितियों में, कई सारी कमिटीज में, एक दो नहीं, कई सारे, पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन का भी, ये प्लानिंग कमीशन छोटी मोटी चीज है। अब तो हिंदुस्तान में नीति आयोग कर दिया गया, अदरवाइज जो प्लानिंग कमीशन जैसे पाकिस्तान में था वैसे ही हिंदुस्तान में था। कितने बड़े बड़े लोग जो इनर सर्किल के लोग होते थे, इंदिरा गांधी के, राहुल गांधी के, राजीव नेहरू के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी, वही लोग घुसते थे। मोंटेन सिंह आलूवालिया, ये सारे लोग, ये वहां का है। इसका मतलब सरकार में, मतलब आर्मी में और आईएसआई में इसकी पैठ है। बीजेपी कह रही है कि भाई साफ साफ लग रहा है कि तो आईएसआई का आदमी है। तो ये सारी चीजें हैं। काम कब से हो रहा है? ये एलिजाबेथ गोगोई और इन दोनों के बीच कब से कब चल रहा है मामला? 2010 से मुलाकात आप करते हो, उसके बाद जो है आप ज्वाइन कर लेते हो, शादी करते हो, सब पाकिस्तान आना जाना। मुख्यमंत्री कौन है? तरुण गोगोई, गौरव गोगोई के फादर। गौरव गोगोई के फादर कहां रह रही थी? चीफ मिनिस्टर के घर पे। सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या चीफ मिनिस्टर के घर में यह आईएसआई का दलाल, यह अली तौकीर शेख, किसका आना जाना फ्री था या नहीं था? चीफ मिनिस्टर दफ्तर आईएसआई के लिए दरवाजा खुल जाएगा क्या? कैसे इटालियन लोग घूमते थे 10 जनपद के अंदर, मामा जी कतरोची घोटाला करके भाग गया। और इतना बेशरम लोग हैं ये सब। ये पत्रकारों को तो, मीडिया को तो मैं जो देख करके मुझे घिन आता है। यूपी की सरकार बनी 2004 में, पहला काम क्या किया सोनिया गांधी ने? कि जो भारत की एजेंसियों ने मामा कोतरोची के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर रखा था, वो आते ही पहले उसको छोड़ दिया। करोड़ों अरबों रुपए छोड़ दिया, अनफ्रीज कर दिया।
मतलब सोनिया गांधी ने कहा होगा ना। तो ये आना जाना तौकीर शेख का था या नहीं था, ये सवाल का जवाब है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। अब आते हैं इस किरदार पे, गौरव गोगोई जी। गौरव गोगोई के बारे में हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि देखिए, हम बड़ा ही मामला संवेदनशील है। कल कोई दूसरे नेता किसी और कंट्री से विदेशी महिला को शादी करके ले आए और मालूम चला कि वो जो है वहां पे CIA की है, वो मोसाद की कोई लीडर है, वो कोई ISI के साथ काम करने, वो चाइनीज खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है। क्या बनाना है हम लोग देश को? धर्मशाला खोल रखा है क्या हम लोगों ने? कोई चीज नहीं है तो आप कहो कि भाई ये नहीं है, ये गलत है। दो तीन चीजें तो प्राइमा फेसी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। अली तौकीर शेख के साथ एलिजाबेथ गोगोई के रिश्ते थे, उसके लिए काम करती थी। ये भारत में, पाकिस्तान में काम कर चुकी हैं। ये अली शेख, ये चीफ मिनिस्टर के घर आना जाना इनका लगा रहता था। अब नागरिकता आपने क्यों नहीं ली? गोगोई से सवाल है। आपकी देशभक्ति, राहुल गांधी की चमचागिरी कर करके संसद में बैठोगे, कल यूपी की सरकार आ जाएगी, तुम मंत्री बनोगे, डिफेंस मिनिस्टर बन सकते हो, होम मिनिस्टर तुम बन सकते हो क्योंकि तुम सेकंड टू राहुल गांधी हो, विदेश मंत्री बन सकते हो। भाई क्या किया तुमने? तुम्हारी पत्नी ने शादी के फौरन बाद नागरिकता क्यों नहीं ली? कोई अधिकारी होता, कोई IFS ऑफिसर होता जो विदेश में जाकर के सर्व करता, काम करता और वहां पे शादी कर लिया हो तो सस्पेंड हो गया होता अभी तक। बिल्कुल। तो क्या गौरव गोगोई की भी सांसदी जा सकती है? सांसदी नहीं जाएगी ना, यही तो मैं कह रहा हूं। ये नेताओं ने बपौती बना ली है देश को कि जितनी गंदगी करना है कर लो, कोई तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़े, तुम्हारे ऊपर कानून काम ही नहीं करेगा। देखिए ना, जैसे कैसे ये केजरीवाल जेल में गया, वो बोल दिया कि भाई हम तो इस्तीफा नहीं देंगे, वो कानून ही नहीं है उससे इस्तीफा लेने का। तो अभी जो है मुख्यमंत्री ने कहा है कि बड़ा सीरियस मामला है कि एक ISI एजेंट का असम के मुख्यमंत्री के दफ्तर और उसके ऑफिस में डायरेक्ट एक्सेस हो। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, इसलिए जांच लाजमी है, जांच होनी चाहिए। दूसरी चीज, उनसे यह भी पूछा गया, जो भाई आपकी पत्नी है, आप चुनाव में उतरते हो, भाई साहब आप बताओ कि क्या एक ब्रिटिश नागरिक को हिंदुस्तान की राजनीति में प्रचार प्रसार करने की छूट दी जा सकती है? पैकअप कीजिए, भेजिए लंदन इसको वापस। क्या ये वीजा का, इसका मतलब वो वीजा पे रुकी हुई है? नागरिकता नहीं लिए तो नागरिकता जब आपने नहीं लिया और प्रचार प्रसार आप करोगे तो वो तो उल्लंघन हो गया। तो जिससे बनेगा कि इन लोगों को लगता है कि बपौती है हमारी देश के ऊपर, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला। हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन पूरी कांग्रेस उन पर हमलावर है। भाई कांग्रेस क्या कर लेगी? सबकी तो आदत ही वही है, विदेश में जाकर गुलछर्रे करना, यही तो धंधा रह गया इन लोगों का। भाई देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे बीजेपी का कोई नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो। ये किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है कि देश की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, देश की शांति, एकता, अखंडता के ऊपर कोई व्यक्ति उसके पर्सनल बर्ताव से भारत के ऊपर उस तरह की कोई आंच आए, ये किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती है। और जो कर रहा है, जो साथ देंगे इसके, वो भी गद्दार है, देशद्रोही है। बिल्कुल, ये तमाशा हो रहा है देश में। तो ये जो है इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा ने यही कहा कि भाई ये आप पता करना है कि गौरव गोगोई एक्टर है या डायरेक्टर है। वो
बेवकूफ पप्पू उसको बना दिया गया है, या फिर ये सब कुछ जानते हुए कर रहा है? बस यही एक सवाल है। जो अभी दिख रहा है ये तो साफ दिख रहा है कि पत्नी का तो रिश्ता है, और इसके एनजीओ को भाई जॉर्ज सोरोस पैसा दे रहा है, यूएसएड से पैसा आ रहा है। मतलब ये सारा साइकिल जो वो पूरा हो रहा है ना जी, ये सारा सर्कल जो है वो पूरा हो रहा है। तो अब जांच शुरू होगी। गौरव गोगोई के लिए यह पता करना जरूरी है कि भाई तुम जानबूझ के कर रहे थे, सब कुछ तुम्हारे नॉलेज में हो रहा था या अनजाने में। नॉलेज में हो रहा था तो फिर ये भी जेल जाएंगे। पत्नी के ऊपर कार्रवाई होगी, कई सारे धाराओं के अंदर होगी। और ये आईएसआई का अली तौकीर शेख, जैसे मामा कतरोची भाग गया देश को छोड़ के, ये तो पाकिस्तान चल जाएगा, पाकिस्तान से ही ट्वीट करते रहेगा, हिंदुस्तान को गाली देता रहेगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। असम इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। यहां पाकिस्तानी चप्पे चप्पे में है, यहां पे आईएसआई का रोल बड़ा तगड़ा है। क्यों? ये बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। अभी ये और इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब से ये डॉक्टर यूनुस आया है, वहां पे जैसे जमात वाले सब कुछ कैप्चर कर चुके हैं, किस तरह से पाकिस्तान से उसकी नजदीकियां बढ़ रही है बांग्लादेश की, तो ये सब तो आईएसआई कर रहा है ना, और बॉर्डर स्टेट है बांग्लादेश के साथ जी। तो देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता को देखते हुए ये जांच भी होनी चाहिए, और अगर ये लोग गलत पाए जाते हैं तो इनको सजा भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और गौरव गोगोई अब आमने सामने हैं, जिससे साफ है कि यह विवाद अभी और तूल पकड़ने वाला है। दरअसल हिमंता ने आरोपों को दोहराते हुए एक्स पर फिर लिखा था कि 2015 में भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने पहली बार बने सांसद गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भी पाकिस्तान उच्चायोग में भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था, और उस वक्त गौरव विदेशी मामलों की संसदीय समिति तक के सदस्य नहीं थे, इसलिए उनके पाकिस्तानी उच्चायोग जाने की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसका जवाब भी गौरव गोगोई को देना होगा। और इस तरह अगर वो इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।